हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं? बात करें आज सेल्स एग्जीक्यूटिव टीम के लिए, सेल्स डिपार्टमेंट के लिए। अगर आप एक एजेंट हैं, अगर आप एक मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने कस्टमर को कन्विंस कैसे करेंगे, अपने सेल्स को कैसे बढ़ाएंगे, कस्टमर को प्रोडक्ट का जानकारी कैसे देंगे, अपने सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज कैसे करेंगे, आज के वीडियो में बात करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर के कुंदन और आज मैं इंश्योरेंस बाजार को लेकर के कुछ इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं। बात करें सबसे पहले कुछ पॉइंट, 7 पॉइंट जो आज के बताने वाला हूं क्लास में। अगर इस 7 पॉइंट को कोई भी सेल्स डिवीजन पूरा करे तो वह अपने सेल्स को बढ़ा सकते हैं। जो एजेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, पूरा वीडियो अच्छे तरीके से देखिएगा, कहीं स्किप नहीं करते हैं। चलते हैं सबसे पहला पॉइंट की तरफ। यह आपके स्क्रीन पे पहला पॉइंट है, कस्टमर की पूरी जानकारी होना। कस्टमर की पूरी जानकारी होना क्या होता है ना, अक्सर सेल्स का काम करते वक्त हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें जानकारी मिली, कस्टमर के बारे में पता चला और हम डायरेक्ट पॉलिसी लेने पहुंच गए, अपने प्रोडक्ट को सेल्स करने पहुंच गए। कस्टमर हमारे प्रोडक्ट से इंटरेस्ट नहीं लेगा, कस्टमर हमारे बारे में नहीं जान रहा। तो सबसे पहला आपका काम क्या है कि कस्टमर के बारे में पूरा जानकारी रखो। भैया जी किस प्रकार का पॉलिसी ले रखा है, किस प्रकार के उनके इन्वेस्टमेंट है, कैसा उनका माइंड है, कैसा वो एनालाइज करना चाहते हैं, किस तरीके का वो इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, यह सारा जानकारी आपको पता करके पहुंचना है। ताकि पता है जब वह इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछे, जब वो पूछ रहे कि मेरा डिमांड ऐसा, आप पहले ही 2 कदम आगे उनके हिसाब से प्रोडक्ट निकालने लग जाओ। देखो सर, हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है, इस टाइप का प्रोडक्ट है, आपको ऐसा नीड जरूरत है तो आप हमारे पास उस तरीके का भी प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो सबसे पहला काम कस्टमर का पूरा इंफॉर्मेशन रखना। जो कस्टमर के पास आप विजिट करने जा रहे हो, पहले ही उनके बारे में कंप्लीट डिटेल रखो, उनके वर्थ के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, उनकी अर्निंग के बारे में, कैपेबिलिटी के बारे में, कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या उनका नीड्स है, इन सब का जानकारी पहले आपको लेकर के पहुंचना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट बात करें प्रोडक्ट की जानकारी होना। देखिए यार, एक बात को समझिएगा, कंपनी के लिए आप कस्टमर तक पहुंचते हो, कस्टमर से डायरेक्ट कांटेक्ट सेल्समैन का होता है, कस्टमर से डायरेक्ट कांटेक्ट एक एजेंट का होता है। कंपनी ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर तक नहीं पहुंचाती है, वो तो अपना डिस्क्रिप्शन फॉर्म देगी और जिसमें लिखा हुआ रहेगा। कस्टमर कभी भी फॉर्म का एक एक लाइन नहीं पढ़ता है। तो जो भी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन है वह आप पहुंचाते हो कस्टमर तक। तो एजेंट को यह जरूरी है कि कोई भी नया प्रोडक्ट जब वह आता है तो सबसे पहले ना एनालाइज करना उनका काम है। प्रोडक्ट क्या है, किस नेचर का है, क्या बेनिफिट होगा, कस्टमर का उस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या क्या सवाल हो सकता है। और यह आप तब जानोगे ना जब आप खुद एनालाइज करोगे। जब आप खुद एनालाइज करोगे, सेल्फ एनालाइज आप कर रहे हो, तब आप प्रोडक्ट के बारे में जानते हो। क्या होता है, आप खुद को कस्टमर के जगह रखो और यह सोचो कि अगर कोई एजेंट, कोई सेल्समैन हमारे पास प्रोडक्ट लेने आता तो हम उससे क्या क्या सवाल करते, और एनालाइज करो। और जो प्रोडक्ट आपको मिला है पहले उसमें से इंफॉर्मेटिव जो भी नॉलेज है वह सारा निकाल कर साइड करो और उसके लिए एक सटीक जवाब तैयार करो कि कस्टमर का यह सवाल होगा और हमें इसका जवाब देना ही देना है। थर्ड पॉइंट, इंश्योरेंस के बेनिफिट को बताना। भाई भारत जैसा देश में ना लोग इंश्योरेंस लेना पसंद नहीं करेंगे, लोग अपने बक्से में, बैंक में, सेविंग में पैसा रख लेंगे। क्यों भाई, उनको दिखता है। लेकिन इंश्योरेंस में क्या सोचते हैं कि पैसा हमें रिटर्न मिलेगा नहीं, क्लेम हमारा कब रिसीव होगा, बहुत सारी कंपनियां धोखाधड़ी, तो उनके मन में ना इस सब को लेकर के बहुत सारा विचार बना हुआ है। तो सबसे पहले आप इंश्योरेंस के बारे में उन्हें अवेयर करोगे। क्या होगा कि इंश्योरेंस लेने से आज के टाइम पे क्या बेनिफिट है। लॉकडाउन के समय इंश्योरेंस जिनके पास था, बेनिफिट मिला था, तो आपको यह समझाना है कि सर इंश्योरेंस लेने का ना बहुत बड़ा फायदा है, आपको बेनिफिट होगा, आपको रिटर्न भी मिलेगा, क्लेम भी मिलता है। ऐसा नहीं कि आपको डैमेज होगा तभी पैसा मिलेगा। आजकल ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हमारे पास में है इंश्योरेंस में जिससे क्लेम आपका मैच्योरिटी होने पे भी मिलेगा। और यह कस्टमर को आपको समझाना पड़ेगा उनके तरीके से, उनके लैंग्वेज में, उनके हाव भाव को समझ करके।
क्लियर? डेली कस्टमर का लिस्ट बनाओ। क्या होता है ना यार, कस्टमर का लिस्ट आपको डेली बनाना पड़ेगा, वो भी कैटेगराइज करके, हायर पीपल, मिडिल पीपल, लोअर पीपल, इन्वेस्टमेंट इनका कैसा है, दूसरे वाले का इन्वेस्टमेंट कैसा है, तीसरे वाले का इन्वेस्टमेंट कैसा है, यह कितना प्रीमियम मेजर करते हैं, सेकंड वाले का प्रीमियम कितना दे सकते हैं, थर्ड वाले का क्या प्रीमियम बनेगा, क्या हो सकता है मिनिमम उसका इन्वेस्टमेंट। तो यह आपको ना कस्टमर लिस्ट आपको पहले तैयार करना पड़ेगा कैटेगराइज करके, और डेली मिलो। ऐसा होता है ना कि हम कस्टमर को कैटेगराइज नहीं करते, हम हर कस्टमर को एक जैसा समझ लेते हैं और पहुंच गए पॉलिसी लेने के लिए। अब कस्टमर को जब हम एक जैसा समझ करके पहुंचेंगे ना पॉलिसी लेने के लिए, हमें पॉलिसी कभी नहीं मिलेगा, हमको निराश होकर के लौटना पड़ेगा। तो समझदार एजेंट और समझदार सेल्समैन वह है जो कस्टमर को कैटेगराइज किया हुआ है। देखो यार, हायर पीपल है तो हमें उस पर्सनैलिटी लेवल का बन के जाना पड़ेगा, मिडिल वाले तो ऐसा बन के जाना पड़ेगा, आम पीपल है तो आम जैसा बनेगा, तभी तो हम उनमें घुल मिल करके कन्विंस कर पाएंगे। लेकिन अब यार अगर हम लोअर पीपल में एकदम हाई जैसा बन के, उनको ऐसा लगे यार इसका स्टैंडर्ड तो इतना ज्यादा, क्या हमारे भावनाओं को समझेगा, फ्यूचर में हमारे पैसे, तो आपको कस्टमर के लेवल में जा करके अंडरस्टैंड वहां पे करना पड़ेगा। और यह तभी पॉसिबल है जब आप कस्टमर का भी कैटेगराइज करोगे। समझ में आ रही बात को? चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, कंटिन्यूटी विजिट करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाए रखना। क्या होता है ना, जरूरी ये नहीं है सेल्स के मार्केट में कि आपका हर एक प्रोडक्ट बिक जाए, आपका हर कस्टमर प्रोडक्ट को परचेज करेगा। आप ना मान करके जाओगे, ऐसा नहीं कि यार कस्टमर के पास जा रहे तो पॉलिसी लेकर के ही लौटोगे। कॉन्फिडेंस कभी भी अपना आप लूज नहीं करोगे। क्या होता है, बहुत सारे कस्टमर के पास आप जाते हो, आप अपना एफर्ट देते हो, टाइम देते हो, कस्टमर मना कर दिया, सर जी एक सप्ताह बाद सोचेंगे, आप एक सप्ताह रिलैक्स बैठ गए, चलो ठीक है एक कस्टमर पे डिपेंड नहीं रहना है। ध्यान से समझिए मेरी बात को, एक कस्टमर पे आपको डिपेंड नहीं रहना है पहला, और दूसरा कंटिन्यूटी। अगर एक वीक का टाइम दिया है एक कस्टमर, तो हमें 1 वीक बाद उसे रिवाइंड करना है। सर जी 1 वीक का टाइम आपने दे रखा था, अगर वो बोलेंगे सर 2 दिन का टाइम और दे दीजिए, हम तीसरा दिन बाद फोन करेंगे। क्यों? कस्टमर का। और हाँ, अगर निगेटिविटी रिस्पॉन्ड मिल रहा है, मना कर दिए, नहीं बोल रहे, अपना कॉन्फिडेंस आपको लूज नहीं करना है, आपको रेगुलरिटी बनाए रखना है, लिस्ट तैयार करना है। आज एक मना किया, लेकिन कल हम 15 का लिस्ट और बनाए तो 15 से मिलेंगे, 10 से मिलेंगे, एक सप्ताह में 50 कस्टमर से मिल लेंगे, नया नया लिस्ट हमारे पास आना चाहिए, बस जाके मिलेंगे। इंसल्ट चलेगा लेकिन सेल्स बढ़ाना, यह आपके मन में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिए, मीटिंग अटेंड करना सबसे खास और इंपॉर्टेंट है। यार क्या होता है कि आप कहीं से भी मार्केट में दिख रहे हो, आप कहीं साइड में रह रहे हो, कहीं गांव में रह रहे हो, आप एजेंट का वर्क कर रहे हो, आप सेल्स का वर्क कर रहे हो, लेकिन अगर मीटिंग होता है, काउंसलिंग हो रही, अगर आपको ऑनलाइन भी मिल रहा है ना, यार मेरे को ज्वाइन करना है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो मैं नया सीखूंगा, कुछ ना कुछ ऐसा सीख जाऊंगा जिससे मैं अपने कस्टमर को इंप्रेस कर सकता हूं। तो वह मेरा लर्निंग पॉइंट है, वह मेरा लर्निंग स्टेज है, और हमें सीखना है, सीखेंगे तभी तो ज्यादा जानकारी देंगे, कस्टमर को सेटिस्फाइड करना है। तो वहां पे अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आपको लर्नर बन के चलना पड़ेगा, ताकि नया नॉलेज, नया इंफॉर्मेशन लगातार आपसे जुड़ा रहे और अपने कस्टमर को आप सेटिस्फाइड कर सको। और अगर हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किस तरीके का वीडियो आप चाह रहे हैं इसके लिए भी आप डायरेक्ट मैसेज हमें कर दे, कमेंट करें। धन्यवाद, बाय।